हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टारगेट विद मूसी। जैसे कि आपकी पैट की परीक्षा प्रस्तावित है और उस 100 मार्क्स की पैट की परीक्षा में 25 मार्क्स का आपका जीके जीएस का पोर्शन आएगा। तो ये आपकी जनरल स्टडीज़ की 25 मार्क्स की सीरीज़ चल रही है और इससे पहले हमने साइंस से रिलेटेड कुछ टॉपिक करे थे, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करे थे और अब हम ये हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं तो हम इनको अब कर रहे हैं इस सीरीज़ में। और इससे पहले हमने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा था, कुछ क्वेश्चन करे थे और ये वो क्वेश्चन हैं जो आपके यूपीट्रिपलएससी आयोग ने विभिन्न परीक्षाओं में अपनी मालूम करे हैं। तो इन क्वेश्चन का रिपीटेशन अक्सर हमको देखने को मिलता है एग्ज़ाम में। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम आज जो टॉपिक है वो है मुग़ल काल। तो मुग़ल काल की हम बात करते हैं। मुग़ल काल जो था वो आपका 1526 से लेकर 1707 तक चला था और मुग़ल काल का जो संस्थापक था वो कौन था? बाबर था। बाबर ने जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में, उस युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया था और मार भी दिया था और उसके बाद जो था मुग़ल साम्राज्य की स्थापना करी थी। और बाबर से रिलेटेड जो कुछ युद्ध हैं, बहुत महत्वपूर्ण युद्ध हैं जो हमें अक्सर एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं, तो वो हम यहाँ पर ट्रिक के माध्यम से उसको याद करते हैं। ठीक है, और ये सीक्वेंस से हैं, मतलब 1526 में हुआ युद्ध, 1527 में हुआ, 1528 में हुआ, 1529 में हुआ। तो इनको याद करने में हमें कोई परेशानी नहीं होगी, हम इसको ट्रिक से हम याद कर लेते हैं। तो वो ट्रिक क्या है कि पानी पिया, खाना खाया, चंदा किया और घर गया। तो पानी यानी पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था 1526 में। फिर उसके बाद आता है खानवा का युद्ध यानी खाना खाया। तो खानवा का युद्ध 1527 में राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। उसके बाद चंदा किया, चंदा मतलब चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का युद्ध जो था वो मेदिनी राय के बीच में हुआ था। ठीक है, तो मेदिनी राय के बीच में हुआ था, मेदिनी राय और बाबर के बीच में हुआ था। उसके बाद घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध जो था यानी घर गया, घर गया मतलब घाघरा का युद्ध, ये महमूद लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन की जो मतलब ये वाले जो इसके युद्ध हैं बाबर के, वो हमें अक्सर क्वेश्चंस में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और बाबर का कार्यकाल क्या था? तो बाबर का जो कार्यकाल था वो आपका 1526 से लेकर 1530 तक था। उसके बाद हुमायूं का शासनकाल आया जो 1530 से लेकर 1540 तक चला और 1540 से जो था शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा था और सूरी वंश की स्थापना करी थी। और उसके बाद हुमायूं दोबारा 1555 में बैठा और एक साल मतलब गद्दी पर रहा, 1556 में इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद इसका बेटा अकबर जो कि 1556 से लेकर 1605 तक शासनकाल रहा जिसका। उसके बाद इसका बेटा जहांगीर, जहांगीर का शासनकाल क्या था? 1605 से लेकर 1627 तक। उसके बाद फिर इसका बेटा शाहजहां, शाहजहां का शासनकाल 1627 से लेकर 1658 तक। और सबसे लास्ट में उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब का क्या था? 1658 से लेकर 1707 तक रहा था। अब इनकी भी एक ट्रिक है जिससे हम इनको याद कर सकते हैं, जितने भी ये हैं बाबर, हुमायूं, अकबर। तो इसकी ट्रिक क्या है कि जितने भी मुग़ल थे वो बाहर से आए थे। तो इसकी एक ट्रिक है कि बाहर आ जहाँ शाही और मुग़ल है। ठीक है, एक दो बार आप इस ट्रिक को पढ़ेंगे ना तो उससे आपको याद हो जाएगा कि बाहर आ जहाँ शाही और मुग़ल है। बा मतलब बाबर 1526 से 1530। उसके बाद हर, हर मतलब हुमायूं। आ मतलब अकबर, अकबर मतलब 1556 से 1605 तक शासनकाल रहा। और उसके बाद जहाँ शाही और मुग़ल है, जहाँ मतलब जहांगीर, शाही मतलब शाहजहाँ और मतलब औरंगज़ेब। ठीक है, तो जहाँ शाही और मुग़ल, ये सब मुग़ल थे। ठीक है, तो बाहर आ जहाँ शाही और मुग़ल है, इस ट्रिक से हम जो है इनके सीक्वेंस को याद कर सकते हैं। और मतलब एक दो बार आप इस ट्रिक को पढ़ेंगे तो सीक्वेंस आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो अक्सर हमें एग्जाम में देखने को मिलते हैं, हम यहाँ पर उनका डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा रुपया मुद्रित हुआ? तो पहला मुद्रा जो था रुपया किसके शासनकाल में हुआ था? तो वो हुआ था शेरशाह सूरी के शासनकाल में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर से किस किले में मिला था? तो जो थॉमस रो था ये जहांगीर के शासनकाल में आया था और ये अजमेर के किले में मिला था। ठीक है, उसके बाद इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ करी थी? चार ऑप्शन है, इसमें से किसने करी थी? तो ये शेरशाह सूरी ने भूमि मापांकन की व्यवस्था को प्रारंभ करा था। नेक्स्ट है, इनमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना करी थी? तो अकबर की जो धार्मिक नीति थी उसकी बदायूंनी ने आलोचना करी थी, ऑप्शन बी। इनमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? तो ये जो सभी जानते हैं कि अकबर जो था वो अनपढ़ था। मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था?
तो वो कहा जाता था कोतवाल, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस मुगल शासन ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह से एक समझौता किया? तो किसने समझौता किया था? वो किया था जहांगीर ने। जलालुद्दीन मोहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जलालुद्दीन मोहम्मद जो है वो अकबर के नाम से प्रसिद्ध था। ताजमहल के सुलेखक कैलियोग्राफर ने 1648 में इसकी रचना की और पूरा किया, तो उनका नाम क्या था? अमानत खान शिराजी। अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाज़ा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो यह है आगरा में स्थित, ऑप्शन सी। दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है, वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? ये भी सभी जानते होंगे, कुतुब मीनार में स्थित है, कुतुब मीनार परिसर में स्थित है। प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? तो ये थे हुमायूं के सहयोगी। पंचमहल किसमें स्थित है? पंचमहल जो है वो आपका फतेहपुर सीकरी में स्थित है। निम्नलिखित में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो ये हुई थी हुमायूं की मृत्यु। किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? तो ये किया था 1526 में, इब्राहिम लोदी को परास्त करा था और मुगल साम्राज्य की स्थापना करी थी। ठीक है, तो इससे पहले जो हमने साइंस से सीरीज़ कर रखी है, साइंस के कुछ बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हैं और कुछ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमने करे हैं, तो वो आप लिंक है उसका, लिंक में जाकर देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, और चैनल पर जाकर जो है और वीडियो है हमारी हैं वो आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, थैंक